एयरपोर्ट बना रहे थे बरौना में, आपको एगो जगह पंचायत सरकार भवन के लिए नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। क्या किए हैं आप? रेलवे में सड़क बना दिए, रेलवे अपना जमीन दी, सड़क बना दिए। कौन नहीं बनाता है? जिनको वो दलाल कहते हैं, वही दलाल आपके आगे पीछे घूमता है ना। आप पियक्कर कहते हैं, और वही पियक्कर आपके साथ चश्मा लगाए सब सभा में आगे आगे रहता है। आपको शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म कीजिए भाई। जनता उनको काहे नहीं पूछती है कि बरहौना में क्या क्या किया? आप 15 साल से आप भी पैक्स में हैं, आप क्या क्या किए पैक्स के लिए? आप क्या क्या किए? आप वही गिनती हमको बता दीजिए। बरहौना मॉडल पर ही तो पूरा विधानसभा जीतने की बात कर रहे हैं। तो बरहौना मॉडल पर विधानसभा, वही तो हम कहते हैं। बरहौना को तो चौपट कर दिए, बरहौना तो चौपट हो गया। अब क्या पूरा सारंजन को चौपट करना है? जो कि एक विकास, जो सारंजन विकास के दौर विकास में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए है, उसको भी लोगों को झूठ बोल के प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और बरहौना का मॉडल क्या है? बरहौना का आप घूम के देख लीजिए, बरहौना का क्या मॉडल है। हम भी 4 साल से वो मुखिया है, 4 साल से उनके समर्थित प्रत्याशी मुखिया हैं। 4 साल से क्या हुआ है बरहौना में, आप देख लीजिए ना। क्यों नहीं? आप तो वादा बहुत बड़ा बड़ा किए थे, आपका वादा क्या हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ स्टेडियम बन गया? कहाँ 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 बारहमासी सड़क बन गया? कहाँ पोखर का सौंदर्यीकरण हो गया? क्या नहीं था? सब कुछ आपने कहा था, उस समय लोग मान भी गए थे आपकी बातों को। पुलिस पिकेट था, एम्बुलेंस था। क्या हम बोलते हैं, ये दुनिया का सब मूलभूत आवश्यकता उनको लगा, जो हम पंचायत जीत जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे तो हो जाएगा। क्या कर पाए वो? वही बताएंगे ना। उनसे भी आप कभी जाके इंटरव्यू लीजिए, वो बता पाएंगे जो क्या क्या किए हैं बरहौना में। कितने परिवार को तोड़ने का काम किया है? जोड़ने की बात तो है नहीं, तोड़ने का काम किया कितने परिवारों को, ये वो बता पाएंगे। कोई भी आदमी जो विकास से अछूता नहीं है। अगर विकास होता है तो सबके लिए होता है, ये नहीं है कि किसी जाति के लिए होता है, किसी विशेष जाति के लिए होता है, किसी के लिए होता है। विकास होता है सबके लिए होता है। आज 1100 रुपया वृद्धा पेंशन हो गया, जो पेंशन की जितनी भी राशि है 1100 रुपया हो गया। 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई, या जिनका भी मानदेय बढ़ गया, बहुत सारी बातें हुई। तो सबके लिए है ना। सड़क बना है सबके लिए बना है, राम जानकी अस्पताल बना है सबके लिए बना है। हम इसमें कह सकते हैं, कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी पास करेंगे तो वो आएंगे। लेकिन जो राम जानकी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो सभी लोग इलाज कराते हैं। कभी आप वहां जाके भी देखिए कितने लोग डेली इलाज कराते हैं और क्या क्या सुविधाएं वहां मिलती है। अभी इमरजेंसी चालू नहीं हुआ है, जब कभी भी चालू हो। लेकिन जो जनरल मरीज है वहां जाके देखिए। हमको तो जो जानकारी है, वहां बहुत अच्छी इलाज होती है, इलाज होता है, दवा भी मिलता है, जांच, अधिकतर जांच भी वहां हो पाता है। तो आप इसके लिए इसके लिए जहां आपको IGMS जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, आप वहां इलाज करा रहे हैं। ये तो सबके लिए है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि ये तो विजय बाबू को वोट दिए, इनको दिखा देंगे। आई विजय बाबू को वोट नहीं दिए तो नहीं दिखाएंगे। बेनियन का कार्य करता है तो उसको दिखा लेगा, अब फलना आदमी नहीं है तो नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं है। विकास सबके लिए होता है और लोगों को इस धारणा से ऊपर उठना होगा। हम सारंजन की जनता को कहना चाहते हैं कि भैया आप इस धारणा से ऊपर उठिए। विजय चौधरी आपके साथ हैं। विजय चौधरी जब विकास करते हैं तो सारंजन का विकास करते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष का विकास होता है। ये कहीं अगर आप जाते हैं तो क्या कहते हैं, जब सारंजन विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, ये तो नहीं कहते हैं, जब ये तो आपको नहीं पूछता है आप कौन जाति के वोट दिए हैं कि नहीं। तो जब जाते हैं तो आपका सर ऊंचा होता है। तो उस सर को और ऊंचा करने के लिए आप इस बार इतना मतों से उनको जिताइए कि उनको भी लगे जो पिछले बार का कसक उनके मन में है, बिल्कुल है, उसको खत्म करने का प्रयास कीजिए। और वैसे भी सारंजन की जनता के लिए कृत संकल्पित है। एक एक पल जब वो वहां से पटना से फ्री होते हैं, अपने काम से फ्री होते हैं, तो यहाँ ही गुजारते हैं, सारंजन में ही आते हैं और सभी लोगों से मिलते हैं। वहां भी लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, शिकायत करते हैं, जो भी चीज है। तो एक बात अवश्य है, एक बात हम कहना चाहते हैं कि जिस ढंग से, अंतिम एक बात है, जो जिस ढंग से आपका विकास होता है तो आपकी आकांक्षाएं और आगे बढ़ती जाती है।
तो ये जो कोई कह देगा कि विकास खत्म हो गया, तो विकास कभी खत्म नहीं होता है। आज मान लीजिए जो ये सड़क हो गया तो आज वो सड़क बनेगा। जरूरत आवश्यकताएं होते बढ़ते रहती है, तो जब आवश्यकताएं जब बढ़ेगी तो आपको और भी कुछ लगेगा। आप जब कोई पहले खपरा का मकान था, देखिए खपरा का मकान है तो लोग पक्का बनाते थे, तो पक्का बनाते थे, उसके बाद लोगों को लगा जिसमें नहीं पुरता है दुमहला बनाते हैं, उसमें टाइल्स लगाते हैं, मार्बल लगाते हैं। तो आप जितनी भी चीजें करेंगे तो वो आपके आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप क्या मतलब कितना उसमें लगा सकते हैं। तो विकास खत्म नहीं होता है। लोग क्या दिखाते हैं अभी जो पत्रकार हैं जिनका कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, तो उनके साथ जो पत्रकार बंधु है वो क्या दिखाते, केवल निगेटिव चीज दिखाते। रे भैया तो इतना विकास हुआ तो गया कहां? जब ठीक है कहीं नहीं होगा, ठीक है कोई आदमी छूट गया होगा, ऐसा नहीं। हम फिर कहते हैं 2-4-10% का बात अलग होता है। आप उतना भी काम कीजिए, 2-4-10% जगह पर किसी भी कारण से, चाहे हमारे आपसी विद्वेष के कारण हो, आपसी द्वेष के कारण हो, या पता जो एजेंसी काम करती है उसकी गड़बड़ी से हो, जिसकी भी गड़बड़ी से हो जाता है। लेकिन विकास जो 90% आदमी देख रहा है, उस चीज को आप भी अपने नजरों से देखिए। अगर आपका आंख उख ठीक नहीं है, दिमाग उमाग ठीक नहीं है, तो अभी समय है, आप अच्छा से चेक भी करवा लीजिए। वैसे भी आप पैसे वाले लोग हैं, आप मैदानता फैदानता जहां बम्बई तम्बई कहीं जाके दिखा लीजिए, और दिखाने के बाद आप थोड़ा सा देखिए जो कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, और उसके बाद चर्चा कीजिए। और हम तो उन पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहते हैं कि भैया आप यहीं सारंजन के हैं, आप देखिए, आप जिस जगह जाते थे 2 घंटा में, वहां पहुंचते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में। आपको वो जिस सड़क से जाते हैं आपको सड़क नहीं दिखती है, और आप वहीं जाते हैं जहां नल टूट गया है। तो नल टूट गया है तो नल टूटने का स्थिति है कि आप उसका देख रेख नहीं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो देख रेख सही से नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को भी कंसेस होना होगा। हम लोग केवल सरकार के भरोसे नहीं जी सकते हैं। सरकार आपको मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएगी, उसका देख रेख करना। आज सड़क है, मेरे सामने में सड़क है, कोई यहाँ आएगा और जेसीबी से इसको तोड़ देगा, ये देखने का काम किसका है? मेरा है ना। हम नहीं तोड़ने दें, और टूट जाएगा तो उसको दिखाएंगे, देखिए सड़क बना है टूट गया, ये कौन बात हुआ? अरे सड़क बना है, कोई तोड़ देगा? आप बहुत जगह है, अभी बताते हैं हम, इसी वार्ड में पाइपलाइन का काम होना है, कुछ जगहों पर पानी नहीं गया था, बोरिंग कराया है, हम मतलब अपना समस्या कुछ। तो कुछ लोग हैं जो माननीय के उनको स्वीकार नहीं है। ठीक है भाई, नहीं स्वीकार है, इसमें हम थोड़े कह सकते हैं आप जबरदस्ती स्वीकार कर लीजिए, लेकिन वो पाइप नहीं जाने देंगे, वो ट्रैक्टर नहीं जाने देंगे, वो बोलेंगे कि रुक जाइए ना 3-4 महीना रुक जाइए, हम नल जल करवा देंगे। अरे भैया सबमर्सिबल करा हुआ है। हाँ, अरे भैया आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप इस पंचायत से क्या वादा किए थे। थोड़ा सा भी अगर आप में नैतिकता हो तो आप अपने पंचायत पर ध्यान दीजिए, आप अपने वार्ड पर ध्यान दीजिए, न कि सारंजन में बौखिए। पहले जब वो पैक्स लड़े थे तो उनको लगा कि पैक्स में कुछ नहीं है। मैं फिर बताता हूं आपको, उनको लगा कुछ नहीं है, तो वो क्या किए, जो उनको लगा कि मुखिया में सब कुछ। ठीक है, मुखिया में बहुत पैसा आता है, बहुत बात होता है, हम मुखिया बन जाएंगे तो सारा बात हो जाएगा। तो मुखिया भी बन के देख लिए। अब उनको लगता है कि नहीं, मुखिया भी सब काम नहीं कर पाएगा, तो कौन करेंगे भाई? तो विधायक जी करेंगे। तो विधायक बनना है उनको, अब उनको विधायक बना दीजिए। कुछ दिन के बाद वो नहीं, उनको लगेगा कि विधायक को तो हम बहुत विधायक को हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं बहुत विधायक जी के एक एक काम के लिए कैसे बेचारे करते रहते हैं। और तब उनको लगेगा, सामान्य विधायक की बात करता हूं मैं, माननीय है, सभी विधायक माननीय है, काम कराते हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन जब उनको लगेगा कि नहीं ये विधायक वाला भी ठीक नहीं है, तो उनको मंत्री बनने का सपना जगेगा, और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना देखना खराब बात नहीं है, सपना आप जरूर देखिए, लेकिन वैसा सपना नहीं, लोगों को आप अपना सपना देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसा सपना नहीं दिखाइए लोगों को कि जो सपना पूरा नहीं हो। आप तो एरोप्लेन अति बना रहे थे, एयरपोर्ट बना रहे थे बरौना में, आपको एगो जगह पंचायत सरकार भवन के लिए नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपको एक आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, क्या किए हैं आप? रेलवे में सड़क बना दिए, रेलवे अपना जमीन दी, सड़क बना दिए, कौन नहीं बनाता है? आपको तो जो जहां जहां सड़क नहीं गया वहां वहां सड़क बनाना आप वादा किए थे।
और जहां जहां आप विजय चौधरी के काम में देखते हैं, आप अपना काम एक भी काम उठा के देख लीजिए कि आपके काम में कौन सा गुणवत्ता है। जहां मिट्टी देना था आपने मिट्टी नहीं दिया, आपने बालू नहीं दिया ऊपर से। आज भी आप अगर आप चलिएगा तो जो सड़क है वैसे ऐसे जैसे वो नाव पर चढ़े हैं ना, नाव पर जो चढ़े हैं और वो जो हवा बहती है नदी में तो नाव ऐसे ऐसे डोलता है, वैसे वो सड़क भी डोलता है उनका, इसीलिए नाव का सवारी किए। ठीक है, तो ऐसे वैसे डोलता है। तो बोलने के लिए, और आप गलत भी हैं फिर भी आपके साथ 10-5 लोग हो ही जाएंगे जिनको आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो आपके साथ जो आपके पैसा पर पलते हैं, जो आपके शब्दों में हम कहते हैं कि जो आपके दलाल हैं, उन्हीं के शब्दों में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मेरी भाषा हमेशा मर्यादित रहती है, लेकिन मैं बोलता हूं जिनको वो दलाल कहते हैं वही दलाल आपके आगे पीछे घूमता है ना। आप पियक्कर कहते हैं और वही पियक्कर आपके साथ चश्मा लगाए सब सभा में आगे आगे रहता है। आपको शर्म नहीं आती है? कुछ तो शर्म कीजिए भाई। थोड़ा सा भी अगर आप में नैतिकता है, थोड़ा सा भी अगर शर्म है, तो इस चीज को आप देखिए कि आप, ठीक है, आपके साथ जो लोग रहते हैं वो दारू पी के शराब पी के भर दिन आपके साथ रहते हैं, आप उनको देखते नहीं हैं। आप विजय चौधरी के सरकार के शराब नीति का विरोध करते हैं, ठीक है, शराब बिकता है, शराब बिकता होगा, तो शराब बिकता है, सरकार बेचती है? सरकार नहीं बेचती है। अगर कोई आदमी, आज हम कहते हैं उसके लिए नियम बना हुआ है, आप सरकार शराब बेचते पकड़े जाइएगा, आपको उसके लिए दंड होगा, जुर्माना होगा। अगर फिर भी आप पीना चाहते हैं तो जबरदस्ती सरकार किसी को क्या करेगी? बना हुआ है, आप अगर किसी का हत्या करते हैं तो आपको उम्र कैद होगा, फांसी भी हो सकता है, बलात्कार कीजिएगा तो फांसी हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं इस बात को, तो मार हत्या करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर एक बार है, जो झांसे में बिल्कुल नहीं आना है और विजय चौधरी को ही जिताना है, वो तो वैसे भी तय है। नीतीश कुमार को का सरकार फिर से बनाना है, किसी भी बात के झांसे में हम लोग को नहीं आना है। हम यही बात कह के अपने तमाम सरारंजन के मतदाताओं को, जनताओं को जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं माननीय यहाँ सरकार से, मैं कहना चाहता हूं कि अपना एक एक बहुमूल्य वोट आने वाले चुनाव में माननीय विजय चौधरी के पक्ष में देकर उनके हाथों को मजबूत करें, तब नीतीश जी भी मजबूत होंगे, एनडीए गठबंधन भी मजबूत होगी और तब और ज्यादा विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।